एक दिन नंद बाबा एकादशी के दिन यमुना स्नान करने के लिए गए। प्रतिदिन यमुना स्नान नंद बाबा करते थे, परंतु एकादशी के दिन उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, तो नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, पर ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था। 4 नहीं बजे थे और नंद बाबा को बस यही लगा, क्योंकि पहले घड़ी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, अलार्म वगैरह नहीं लगते थे। बस बुजुर्ग लोग देख करके बता देते कि इतना समय हो चुका है। नंद बाबा को लगा इतना हो गया होगा, जाकर के स्नान करने पहुंचे यमुना जी में। परंतु कहते हैं 4 बजे से पहले किसी सरोवर में, जलाशय में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग रात्रि में शयन करते ना, सोते हैं, उसी प्रकार से जल के देवता वरुण महाराज भी रात्रि में स्नान करने से वर्जित करते। वो शयन का समय तो वो सोते थे, पर 4 बजे से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई और वरुण देवता के जो सेवक हैं नंद बाबा को ले गए और बंदी गृह में डाल दिया। अब तुम्हारा भोर हुई, वरुण देवता के सामने उनको लेकर के गए। वरुण देवता कहते हैं इनको बंदी गृह में डाल करके रखो, क्योंकि इन्होंने मेरी निद्रा में बाधा दी। अब नंद बाबा कहते भैया मुझे छोड़ दो, मेरा लाला उठ गया होगा, मेरा कान्हा उठ गया होगा, अरे मेरा कृष्ण उठ गया होगा, अरे भैया वो मुझे खोज रहा होगा, मुझे छोड़ दो। जब नंद बाबा ने बार बार कृष्ण 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 कहा, वरुण कहते हैं ये कृष्ण कौन है? सेवक बोले इनके लाला का नाम, इनके बेटा का नाम कृष्ण, उसकी बता रहे हैं। इतने में ये महाराज नारद जी संजोगवश वरुण लोक में पहुंचे। जैसे ही वरुण लोक में संजोगवश पहुंचे और नारद जी ने देखा कि नंद बाबा को बंदी गृह में डाल रखा है। नारद जी बोले तुम्हारा दिमाग तो स्थिर है, जान रहे हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये नारायण के पिता हैं। बोले महाराज हमें थोड़ी पता था, हम तो एक साधारण जीव समझ करके ये ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करने के लिए हमने निबंदी गृह में डाल दिया। बोले पाप किया है, जल्दी इनसे क्षमा मांगो और क्षमा मांगने के बाद इनको ससम्मान आसन पर बिठाओ, इनका स्वागत सत्कार करो, वंदन अभिनंदन करो, नहीं तो प्रभु माफ नहीं करेंगे। उधर भोर होने को आई है, महाराज कान्हा जी उठे। भैया ने कहा लाला तेरे बाबा आज यमुना स्नान करके लौट करके नहीं आए, देख तो सही बाबा कहाँ गए हैं। और भगवान तो खटखटवासी है, प्रभु को हर एक लीला का कुछ न कुछ ज्ञात होता ही है। प्रभु बोले मैया सुन, जब बाबा यमुना स्नान करने के लिए गए थे तो मेरे कान में कह के गए थे लाला अगर मुझे आने में विलंब हो जाए तो तू मुझे लेने आ जाना। तो मैया मैं जाता हूँ, बाबा को देख करके आता हूँ। मैया कहती है लाला कुछ शैतानी मत करना, यमुना मैया बहुत गहरी है, बहुत जल के जीव यमुना मैया में विषैले जीव रहते हैं, तू सावधान रहना। बोले हाँ मैया तू चिंता मत कर। कन्हैया ग्वाल वालों के साथ रहे, कुछ समय तक ग्वाल वालों के साथ चलते रहे, फिर एक झाड़ी के पीछे छुप गए और सीधे वरुण लोक में जाकर के प्रस्थान करते। वरुण देवता ने देखा कि नारायण आज वरुण लोक में पहुंचे। महाराज वरुण देवता स्वागत सत्कार में लग गए, प्रभु के चरण प्रक्षालन किए, प्रभु का स्वागत किया। दास दासी प्रणाम कर रहे हैं, वरुण देवता प्रणाम कर रहे हैं, ला करके आसन पर बिठाया। नंद बाबा सब कुछ देख रहे हैं। नंद बाबा सीधे लाला को एक टक देख रहे हैं। कन्हैया बोले देवता सुनो, मेरा ज्यादा सम्मान मत करो, मेरे बाबा देख लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि मैं भगवान हूं। तो यहाँ कन्हैया सीधे बाबा के पास गए, बाबा को बोले बाबा बाबा तुम यहाँ क्यों आए? बाबा बोले मैं स्नान करने आया, ये 2-4 सेवक गए और मुझे लेकर के बंदी गृह में डाल देते हैं लाला। फिर थोड़ी देर बाद में ये देवता जो जिसके सिर पर बड़ा सा मुकुट लग रहा है ना, इसने मुझे बंदी गृह से खुद आकर के बाहर निकाला, मेरे चरण स्पर्श करे और मुझसे क्षमा मांगी। अच्छा लाला सब कुछ ठीक है, पर मुझे ये बता ये देवता जो बड़ा सा देवता है
ये तेरे चरण क्यों छू रहा था, ये तेरे चरणों में प्रणाम क्यों कर रहा है? क्या तेरी इसकी कोई बहुत पुरानी मित्रता, कोई यारी दोस्ती है क्या? कन्हैया बोले बाबा नहीं नहीं। बाबा बोले ये तुझे जय 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 भी कह रहे हैं, भगवान भगवान भी कह रहे हैं। कन्हैया बोले नहीं नहीं बाबा, ये तो इनकी कोई भाषा है, उसमें बात कर रहे हैं, मैं कोई जय जय भगवान नहीं हूँ। बोले तो फिर तेरे पैर इसने क्यों छुए? बोले बाबा इसको पता है कि मैं तुम्हारा लाला हूँ और तुम गोकुल के राजा हो, और राजा के राजकुमार के तो सभी पैर छूते, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, तो मैं भगवान नहीं तुम्हारा लाला हूँ, इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की। कन्हैया नहीं बताना चाहते कि मैं भगवान हूँ। बोले तुम्हारा लाला हूँ इसलिए ये मेरा सम्मान करे। अच्छा बाबा चलो चलो जल्दी चलो, मैया बुला रही है, तुम्हारी राह देख रही है। वरुण देवता ने पुनः प्रणाम किया पीछे से प्रभु को, और प्रभु को कहा भगवान मुझे माफ करना, मुझसे ये अपराध हो गया, मैं अनभिज्ञ था। प्रभु कहते अभी मुझसे इस बारे में बात मत करो, फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी मुझे जाने दो। वरुण लोक से बाबा को लेकर के गए, मैया को कहा मैया देख मैंने कही थी ना बाबा कहाँ गए हैं मुझे पता है। अब तो महाराज बाबा ने सारी बात मैया को बताई, पर कन्हैया ने मैया बाबा को कहा बाबा मैया तुम ये बात किसी और को मत बताना। नंद बाबा को आभास हो चुका है कि हमारा लाला कुछ अलौकिक है, कुछ विचित्र है।